जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान का कॉन्सेप्ट में। आज हम मैथ का डिस्कशन करेंगे एवरेज की टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 2 हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये जो आज का लेक्चर है ना, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि इससे तो मेरी लाइफ तो चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी लग गया। आप भी उस तरीके से आज पढ़ो जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है। एवरेज का चैप्टर देखिए। एवरेज के चैप्टर में देखो, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है ताकि आपको ना अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर क्या पूछेगा और प्रश्न में क्या दिया हुआ है। क्योंकि कई बच्चों को कमेंट आते हैं कि उनको ना आता बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं जाके क्या हो जाता है कि उनका नंबर नहीं पड़ता। उसका एक कारण है कि उनके माइंड में ना हर चीज अच्छे तरीके से स्टोर नहीं है। तो अच्छे तरीके से माइंड में स्टोर करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए क्या है। सबसे पहले इस टाइम में आपको दिया जाएगा, इसमें 3 बार एवरेज होगा। कितने बार होगा बोलो मेरे साथ, कितने बार होगा एवरेज? 3 बार एवरेज होगा। किस किस चीज का 3 बार एवरेज होगा? एक तो टोटल संख्या का एवरेज दिया जाएगा आपको, प्लस यदि मैं सपोज करूं, मैंने सपोज किया, आज की टाइप को समझने के लिए हम एक बात सपोज करते हैं। हमने सपोज किया कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में है और उसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और नॉर्मल बात है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स। मैंने सपोज कर लिया कि लड़कों की संख्या 10 है, लड़कियों की संख्या 15 है और इनका एवरेज अपनी ओर से कुछ भी सपोज कर लो जो आपका दिल कर रहा है। हमने मान लिया ए एवरेज है और इसका बी एवरेज है। तो ये देखिए दोस्तों कि टोटल आपके पास देखो 3 बातें हैं। एक तो लड़कों की संख्या, एक लड़की की संख्या, तीसरी बात क्या है? टोटल संख्या, टोटल नंबर। यहां पर टोटल नंबर कितने हैं अपने? 25। तो इस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा? टोटल एवरेज दिया जाएगा। हमने सपोज किया टोटल एवरेज सी है। टोटल एवरेज आपको दिया जाएगा, लड़कों का एवरेज दिया जाएगा, लड़कियों का एवरेज दिया जाएगा। वहां पर कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की की जगह कुछ भी, कोई भी वस्तु हो सकती है। फैक्ट्री के कर्मचारी हो सकते हैं, स्कूल के टीचर कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने मेन कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, उसके बाद एवरेज की इस टाइप से ना आपकी सारी लाइफ के लिए ना जान छूट जाएगी। देखिए क्या होगा इसमें, ये आपको पता चल चुका होगा। टोटल एवरेज दिया जाएगा गारंटीड, लड़कों का एवरेज दिया जाएगा, लड़कियों का एवरेज दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे देखो, आपको 3 चीजें तो ये मिलेंगी, 3 एवरेज मिलेंगे। चौथे एक और पॉइंट मिलेगा, एक बार संख्या दी जाएगी। वो संख्या क्या होगी? या तो टोटल नंबर होगा। मैं एवरेज की नहीं बात कर रहा, लेकिन कंफ्यूज ना हो। यहां पर 2 चीजें हैं आपके पास, एक नॉर्मल संख्या है और एक क्या है? एवरेज है। 3 बार तो आपके पास एवरेज होगा और एक बार या तो ये नंबर होगा, लड़कों का नंबर होगा, या लड़कियों का होगा, या टोटल नंबर होगा। इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा। ओके, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा इस टाइप में। टाइप नंबर 6 में दोस्तों आप सिर्फ एक टाइप करने से ना 6 तरीके के अलग अलग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए किस किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, यही से बात ली जाती है यहाँ पर। या तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर, क्योंकि क्या चीज है आपके पास? 4 चीजें दी जाएंगी, एक 3 बार एवरेज, एक बार संख्या, तो 4 चीजें हैं आपके पास। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? या तो वो ये पूछ लेगा टोटल नंबर निकाले, या तो टोटल नंबर, या लड़कों का नंबर पूछा जा सकता है आपसे, या लड़कियों का नंबर पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? एवरेज पूछा जाएगा। टोटल उसमें या तो पूछ लेगा एवरेज लड़कों का, लड़कियों का, या टोटल का, या आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा। प्रतिशत में क्या होगा कि आपके पास ना कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, कोई संख्या नहीं दी जाएगी, आपने उस टोटल को सोच समझ के निकालना है। इस तरीके के हम सवाल करेंगे, उस समय आपको समझ आ जाएगा। या छठे तरीके का प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अनुपात पूछा जाएगा। किसमें अनुपात पूछा जाएगा? लड़का और लड़की में अनुपात।
लड़का और लड़की में बड़ी सिंपल तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। जब वो पर्सन आएगा, जब हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम अपने सफर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बातें समझ लें। क्या बात है वो, विकिवाका की अप्रोच क्या है, इस तरीके के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, हमारी ट्रिक क्या, बड़ी सिंपल ट्रिक है। हमने लिखा है यहाँ पर बॉयज गर्ल्स, बॉयज की संख्या होगी, हो भी सकती है नहीं भी, गर्ल्स की संख्या हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ये कंपलसरी है। लड़कों का एवरेज दिया जाएगा, लड़कियों का कंपलसरी है, लड़कियों का एवरेज दिया जाएगा, और ये भी कंपलसरी है, टोटल एवरेज दिया जाएगा आपको। फिर आप क्या करोगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो, किसी को किसी में माइनस कर दो। आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इसी तरीके से टोटल में से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। आगे क्या करेंगे, छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, जो पर्सन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ेगा। आज का फर्स्ट पर्सन देखिए, आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएगी। जब आपने इतनी वीडियो देखी है ना, तो आप पूरा वीडियो देखें, मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी पर्सन मिस नहीं होगा मेन एग्जाम में। देखिए आज का पर्सन फर्स्ट देखिए, बड़े सिंपल पर्सन है, इनसे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज का फर्स्ट पर्सन देखिए 2005 में एसएससी में आया हुआ है। इसमें हमें क्या बताया गया कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन, देखो टोटल बता दिया आपके पास। तो आप इन सवालों को करने से पहले इस एलिगेशन को याद रखिए, इसको एलिगेशन कहते हैं। इस एलिगेशन में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट सवाल करते हैं जिससे आपको सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है, यहां पर आपका कुछ बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, ब्लैक टी बना देते हैं हम। क्या करोगे, यहां पर बीच में क्या रखोगे, टोटल एवरेज। तो टोटल एवरेज इसने कितना बताया, श्रमिकों का मासिक औसत वेतन कितना बताया हुआ है आपके पास, 8500। फिर आपको क्या बताया, 7 टेक्निकी विशेषज्ञों का मासिक औसत कितना बता रखा है आपको। मैंने यहाँ सपोज कर लिए कि 7 नंबर, जो ये हमने संख्या मानी थी, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर एवरेज है आपका, यहाँ पर कितने, 7 व्यक्तियों का नंबर कितना, एवरेज कितना बताया हुआ है आपको, 10,000। ओके, यहां पर 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया, शेष श्रमिकों का मासिक वेतन, शेष हमें पता नहीं टोटल नंबर, शेष हमने मान लिया x। तो यहां पर कितना है इनका, 7800 रुपए। आपसे पूछा क्या गया है कि कार्यशाला में कितने टोटल वर्कर काम कर रहे हैं, ये निकालना है आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया, इसमें से ये माइनस करें, 10,000 में 8500 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 1500 रुपए। माइनस करना तो आता होगा, बहुत सिंपल है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना नॉर्मल स्टेप तो आपको पता ही होगा। 8500 में से 7800 माइनस करें तो कितना आएगा, 700। अब आपने क्या करना है, जितना कटे तो काट दे, जितना रह गया तो रह गया। देखो यहाँ सिंपली काट सकते हो आप, 00 से 00 कैंसिल आउट। अब ये संख्या बच गई। अब इसने हमें क्या बताया था कि टोटल संख्या निकालनी है। छोटा सा फार्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर ले। वो क्या कहता है कि मैंने हमने यहाँ पर क्या मान रखा था, बॉयज, समझने के लिए सिर्फ, यहाँ पर गर्ल्स मानी हुई थी हमने। तो यहाँ पर छोटा सा एक फार्मूला है कि बॉयज की संख्या बटे में गर्ल्स की संख्या इक्वल टू होगी उनके अनुपात के, जो नीचे आता है, यानी कि 7/15 के। अब यहां पर बॉयज की बात करें, देखो इसके नीचे ये एक लाइन है, ये सारे इकट्ठा इंटरकनेक्टेड है, और ये सारे इकट्ठा इंटरकनेक्टेड है। तो लड़कों की संख्या हमने मान ली। वैसे तो वहां पर टेक्निकल विशेषज्ञ बताए हुए हैं, टेक्निकल विशेषज्ञ की बात करें तो कितनी संख्या में बताई हुई है, 7। लड़कियों की संख्या है, यानी कि जो अदर श्रमिक थे, यानी कि जो अदर मजदूर थे, उनकी कितनी संख्या हमने x मान ली। अब आर पार गुणा कर दे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आर पार गुणा करो, 15 की 1 से गुणा करो तो 15, x की 1 से गुणा करें तो x ही आएगा। तो x बराबर क्या रहा आपका, 15 आ चुका है। देखो हमेशा याद रखें, ऊपर ऊपर के आपस में कट सकते हैं, नीचे नीचे के आपस में कट सकते हैं, या आर पार गुणा करने के बाद काट दो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमने ना मेन एग्जाम में क्या है कि
एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो हर चीज ट्रिक की बेस करें, हर चीज माइंड में स्टोर कर ले कि हम इस तरीके से भी इनको काट सकते हैं, ऊपर ऊपर की आपस में कटेंगे, नीचे नीचे के आपस में कटेंगे। अब ये देखें आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15, और आपसे पूछेगी टोटल, टोटल बताना है तो कितने आएंगे आपके पास 15 प्लस 7 कितने हुए 22। तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे 22 होंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। बड़ा सिंपल प्यारा सा सवाल था। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं, जो एक आधा का जो व्यक्ति रह गया जिसको समझ नहीं आया कि अच्छी तरीके से उनको क्लियर हो जाए। देखिए इस प्रश्न में हमें क्या बताया गया था कि कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन कितना है आपका 8500। फिर क्या बताया जो टेक्निकली विशेषज्ञ थे ना उनके कितने व्यक्ति थे 7 थे, और उनका वेतन कितना बताया इसने 10,000। और जो अदर मजदूर थे वो हमने एक्स मान लिया था यहाँ पर, और उनका कितना बताया गया 7800। तो ये मैंने आपको सिंपली बता दिया। यहाँ पर बीच में आएगा टोटल, यहाँ पर उनकी संख्या, यहाँ पर उनका एवरेज संख्या एवरेज, और नॉर्मली आपने माइनस करना है। तो हमने माइनस किया 700, यहाँ आया था 10,000 में 8500 माइनस करे तो 1500 आया था। 7800 या 8500 में 7800 माइनस करे तो कितना 700 आया था। 00 से 00 कैंसिल आउट, मैंने पहले बताया बराबर बराबर के आप उसमें कट सकती हैं। तो फिर आपको छोटा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों की संख्या टेक्निकल विशेषज्ञ बटे में मजदूर इक्वल टू होंगे, उनका अनुपात यहाँ पर कौन है टेक्निकल का है ना, तो कितना आया 7। ये वाला 7 है ना कि ये 7, ये 7 बटे में यहाँ पर कितना आया था 15। तो सिंपल ऊपर से कट चुके थे, आर पार हमने गुणा की इनकी, तो आपका x की वैल्यू क्या आ चुकी थी 15। तो ये टोटल संख्या तो थी, ये आपके पास क्या थी टोटल संख्या। तो जोड़ दें 7 प्लस 15 कितना हुआ 22। बड़ा सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, वो आपने सोल्व करना है, खुद आपने हल करना है, क्योंकि आपको अब स्टेप पता चल चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पहला सवाल आपका एसएससी 2000 में आया हुआ था, सेकंड सवाल है एसएससी सीजीएल में 2003 में आया हुआ है, सेम टू सेम है। देखिए क्या होगा, कंप्यूटर वाले भाई ये सवाल स्क्रीन पे लगा दें और 30 सेकंड तक टाइमर लगा दें, ताकि जो स्टूडेंट समझ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा करने का मौका मिले। देखिए सवाल नंबर सेकंड देखिए आज का, बड़ा सिंपल सवाल है, आप बड़े आसानी तरीके से कर सकते हो। बस 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी से करें इस सवाल को, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूं इसको। बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या रखना है, विकी वाका का जो अप्रोच है ना, जो ट्रिक है उसको माइंड में रखना है बस। बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए अब देखिए, आई होप आपका आंसर आ चुका होगा, नहीं भी आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करवाता हूं सवाल को। देखिए क्या बताया गया इसमें, सेम टू सेम उस तरीके का सवाल है बस, लेकिन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे चैनल पे A to Z वे पर्सन है जो बार बार आएंगे ही, क्योंकि हम 2000 से लेकर आज तक जितने बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं सभी के पर्सन ट्रिकी बेस आपके पास लेके आए हैं। बड़े सिंपल पर्सन है, सिर्फ आप ये कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी मेरे ही तरह सरकारी नौकरी लगोगे। देखिए क्या है सवाल, इसमें क्या बताया गया था, इसमें क्या बताया, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ये लाइन जरूर बनाओगे। सबसे पहले पहला स्टेप आपका यही है। तो पहले देखिए टोटल कहां पर है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी आगे टोटल एवरेज दिया हुआ है। 3 बार मैंने पहले बताया था आपको, इन सवालों की पहचान किया, 3 बार एवरेज होगा, 1 बार संख्या होगी। देखो 3 बार एवरेज 1 बार संख्या, तो 3 बार एवरेज कौन सा है, पहला एवरेज कितना है 8000। दूसरा एवरेज 7 का, 7 व्यक्तियों का, इसने कितना बताया आपको 12000। अब तीसरा क्या है, तीसरा आप सपोज कर ले x का कितना बताया हुआ है आपको 6000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12000 में बड़े में से छोटा माइनस करोगे। 12000 में मैं 8000 माइनस करूं तो कितना आएगा 4000।
8000 में 6000 माइनस करो, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करोगे। 8000 में 6000 जाएगा तो कितना आएगा 2000। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले काट दे जितना जितना मैक्सिमम कट जाए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका क्या आ चुका है, अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ चुका है। और अब आपने क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, पिछले सवाल में हमने डिस्कशन किया था कि 7 बटे में x, 7 बटे में x, 7 बटे में x इक्वल टू होगा 1/2, 1/2 हर बार गुणा करें, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 7 की 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 14, x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आई 14। 7 को, क्योंकि ये टोटल संख्या तो थी, ये टोटल संख्या तो थी, ये टेक्निकल विशेष संख्या है, ये अदर मजदूर है, दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आया आपका आंसर 21। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। इतना सिंपल सवाल है, बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, स्क्रीन पे देखिए कंप्यूटर वाले। नेक्स्ट सवाल हमारे बच्चों को दिखाया जाए जिस तरीके से वो बहुत आसानी से करे, जिस तरीके से मैंने सवाल किए हैं, जल्दी जल्दी सेकंड के अंदर अंदर हल करे और टाइमर भी लगाया जाए। बड़े सिंपल सवाल है, इन सवालों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा विकी वागा का मेन अप्रोच है, उस अप्रोच को ही ध्यान में रख के आपने सवाल करना है। तो आप बड़े आसान तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हो। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जब भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि जितना सीरियस होगे आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन मिलती कितनों को है, सिर्फ 1 या 2% को। उस 1-2% में अपना नंबर कैसे ले पाओगे, जब दूसरों से कुछ अलग पढ़ोगे, कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करोगे, जब ही नंबर आएगा। इसीलिए नोटबुक उठा के बैठे और जितने सवाल हैं सभी को नोट करते चले जाए, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस सभी सवालों का PDF फाइल भी मिल जाएगी। देखिए सवाल, ये सवाल SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ है 2014 में। इस सवाल में क्या बताया गया, एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन टोटल बताया गया आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, विकी वागा अप्रोच क्या कहती है आपको, सबसे पहले आप ये करोगे, एलिगेशन करोगे सबसे पहले। तो टोटल का कितना बताया आपको 6000, ठीक है जी। 12 अधिकारियों का वेतन, अब क्या बताया आपको, 12 व्यक्तियों का जो ऑफिसर है 12, उनका कितना बताया हुआ है आपको 14000, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बताया, जबकि शेष व्यक्ति को औसत वेतन कितना बताया, देखो 3 बार एवरेज दिया हुआ है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 3 बार एवरेज दिया हुआ है और 1 बार संख्या दी हुई है आपको। तो शेष व्यक्ति का एवरेज कितना बताया हुआ है 56, यानी 5600 रुपए। आपसे क्या पूछा गया, फैक्ट्री में टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, 14000 में 6000 माइनस करें तो कितना आपका आएगा 8000, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, 6000 में से 5600 माइनस करें तो कितना आएगा आपका 400 रुपए। अब आगे क्या है, 4 से कट सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 20 आ चुका है आपके पास। ये अनुपात इनका आपस में, यहां पर हमने x माना हुआ था। अब आपने क्या करना है, टोटल कर्मचारी बताने हैं, तभी तो टोटल बता पाओगे। ऑफिसर ये रहे, अदर कर्मचारी ये रहे, दोनों का यदि हम x की वैल्यू पता है तो दोनों को जोड़ दे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो देखिए सिंपली क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक कि इन दोनों का अनुपात यानी कि 12/x इक्वल टू होगा ये अनुपात, यानी कि 1/2। अब 8 बार गुणा कर दे, 12 की मैं 20 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 12 12 दूनी 24, ये 240। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 240। तो कितना आएगा आपके पास टोटल 252, जो आपका सही आंसर रहेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा आपका। ये 2014 में आया हुआ है MTS के पेपर में, SSC के पेपर में। आई होप आपको अब तो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा।
फिर भी नहीं आया तो एक नेक्स्ट प्रश्न एक और देखिए इसी टाइप का। आज हम टाइप नंबर प्रश्नों की टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं। 6 की 6 टाइप आज ही कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल चल रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। देखिए ये एसएससी प्लस 2 लेवल पे आया हुआ है एलडीसी में 2014 में। देखो लेटेस्ट एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया आपको, ये सेम प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे प्रश्न लाया जाए और 30 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर दें। तो ये प्रश्न अभी दिखाया जाए स्क्रीन पे जल्दी से। हाँ जी दिखाए प्रश्न, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने एक दिमाग में वो बात याद रखनी है। विगी बाग अप्रोच जो एलिगेशन के ऊपर डिपेंड है आज की हमारी। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से 30 सेकंड से पहले आंसर दे। टाइमर आपके साइड में चल रहा है, आप जल्दी से करें, बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। आ चुका होगा आंसर, मेरे अनुसार आपका आंसर आ चुका होगा इतनी जल्दी से, क्योंकि ये रिपीट प्रश्न था। अब बात करें हम टाइप नंबर सेकंड पे चले। देखो लड़का और लड़की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक प्रश्न के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 नंबर होते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया लड़का और लड़की, आपको अभी हमने सवाल किए भाई एक तो विशेषज्ञ है, एक ऑफिसर है, एक अदर मजदूर है। यानी कि एक प्रश्न में 2 पार्ट है, एक लड़का या लड़की हम सपोज करके चल रहे हैं, प्लस आपको टोटल नंबर पूछा जाता है। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया, ये एसएससी सीजीएल में 2002 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया, करना उसी तरीके से, तरीका नहीं चेंज करेंगे, तरीका वो सेम टू सेम रहेगा। इस तरीके में देखिए क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, एलिगेशन बनाओगे। बड़े आसानी से ये कांटा बना दिया हमने, ये कांटा ही हमें नौकरी दिलाएगा। देखिए इसमें क्या बताया, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत टोटल आप नंबर दे दिया आपको। मैंने क्या बताया, एक बार नंबर दिया जाएगा आपको। अब यहां पर क्या दे दिया, टोटल। अब से पहले या तो ये नंबर दे रहा था या ये नंबर दे रहा था, अब आपको टोटल दे दिया। टोटल कितना बता रखा है उसने, 120। ठीक है जी, ये टोटल है आपके पास, टोटल नंबर है ना कि एवरेज। अब टोटल एवरेज कितनी बताई आपको, 35। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, इसमें पास हुए बच्चों का एवरेज, आपको पास हुए बच्चों की एवरेज कितनी बताई हुई है, 39। और जो बच्चे फेल हो गए बेचारे, उनके कितने, 15। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से ये घटाएं तो कितना आएगा, 4। 35 में से अब हम माइनस क्या करेंगे, 15। 35 में 15 माइनस कर दो तो कितना आया, 20। काट दे जितना कटे, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। यानी कि आपका नया अनुपात क्या रहा, 5:1। अब आपसे क्या पूछा गया, जो पास हुए विद्यार्थी उनकी संख्या बतानी है, जो प्रत्याशी पास हुए, जो कैंडिडेट पास हुए उनका नंबर बताना है। बड़ा सिंपल सवाल है। इस तरीके के सवाल के लिए छोटा सा ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। वो क्या फार्मूला है कि बॉयज का यदि नंबर पूछा जाए यानी या गर्ल्स का नंबर पूछा जाए, बॉयज हो या गर्ल्स हो एक ही बात है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू होगा कुल संख्या गुणा में जिसका पूछा जाए उसका अनुपात बटे में टोटल अनुपात। देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। इस फार्मूले में क्या बताया गया आपको, इस फार्मूले में क्या बताया हुआ है, छोटा सा फार्मूला याद रख ले। ये दो, जब आपसे लड़की का नंबर पूछा जाए या आपसे लड़कों का नंबर पूछा जाए तो आप उस फार्मूले को लगाओगे। बड़ा सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है, टोटल संख्या, टोटल नंबर, टोटल संख्या कितनी है आपके पास, कितनी दी हुई है टोटल संख्या, 120। ठीक है जी। गुणा में किसका पूछा गया आपसे, किसका पूछा गया, जो पास हुए, तो पास हुए का अनुपात, यही तो अनुपात है, जो पास हुए उनका अनुपात कितना है, 5 बटे में टोटल अनुपात। टोटल अनुपात कितना था, 5 ये था, 1 ये था, दोनों को जोड़ दे तो कितना हो चुका है, 6। अब इसको काट दे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 20 आ चुका है। 20 की और 5 की गुणा करें तो कितना आएगा आपके पास, 100। तो पास कैंडिडेट कितने होंगे आपके पास, 100 होंगे, जो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ये 2002 में पूछा गया था सीजीआर के पेपर में। बड़ा सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल इस टाइप का आपके पास आ रहा है।
प्रश्नों की पहली टाइप हम कर चुके हैं, आज दूसरी और तीसरी टाइप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 6 की 6 टाइप आज ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए जो आपके लिए है, कंप्यूटर वाले 30 सेकंड के लिए टाइमर लगा के ये प्रश्न दिखा दिया जाए बच्चों को। 2011 में आया हुआ है, एलडीसी के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है, +2 लेवल पे। बड़ा सिंपल सवाल है, जल्दी से करें, 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास, बड़ी जल्दी स्पीड दिखाएं, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो। कुछ भी सवाल में नहीं है, बस दिमाग में एक ही बात रखनी है, विगिवाका अप्रोच। बस जो मैं आपको अप्रोच करा रहा हूं, इससे बाहर कुछ सवाल आ सकता है, ना इससे बाहर कोई सवाल आएगा। जो मैं आपको अप्रोच करा रहा हूं, इस अप्रोच से बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। देखिए क्या सवाल हुआ है इसमें। देखिए प्रश्न आपका आंसर आ चुका होगा, नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं रहा है ना, आपका आंसर अभी आएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या बताया गया, 2011 में जो प्रश्न आया था, इसमें कुल वस्तुएं आपको बता दी, सॉरी कुल गेंद है कितनी है, 10, टोटल 10 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलिगेशन। कब एलिगेशन लगाओगे, ये ध्यान कब रहेगा आपको, जब आपको 3 बार एवरेज होगा और 1 बार संख्या होगी। अब तक तो आपको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। देखिए इसमें क्या बताया, टोटल 10। अब इसने क्या बताया, सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी का यहाँ टोटल एवरेज कितना आएगा, 28। ठीक है जी। फिर आगे इसने क्या बताया जी, इसने कहा लाल गेंद, जो लाल रंग की गेंद है उसका एवरेज कितना बताया गया, 25। ठीक है। उसके बाद क्या बताया, जो सफेद रंग की गेंद है, इसका एवरेज 30। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे बड़ा घटा दे। 28 में से 25 गया तो कितना है आपके पास, 3। 30 में से 28 गया तो कितना आया, 2। यानी कि आपके पास अनुपात क्या आ चुका है, 2:3। टोटल अनुपात की बात करें तो टोटल अनुपात आपके पास कितना, 5 है। और विगिवाका अप्रोच क्या कहती है, और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, तो सफेद गेंद की संख्या बतानी है। देखिए निकाले, बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सफेद गेंद किसके बराबर होगी, टोटल संख्या कितनी है, 10, गुणा में जिसका पूछा जा रहा है, यहां पर हम बॉयज का सपोज किया हुआ है, लेकिन यहां पर सफेद गेंद की बात है। तो सफेद गेंद का एवरेज कितना है, यहां पर 3 बटे में टोटल एवरेज ये रहा कितना है, जो 5 है। 5 दूनी 10, 2 की मैं 3 से गुणा करूं, कितना आएगा मेरा आंसर, 6। जो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। देखो दोस्तों, आप इन सवालों को यदि अच्छे तरीके से अभ्यास करें तो 10 सेकंड से पहले आंसर दोगे, और आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि मैथ के सवाल 10 सेकंड से पहले आंसर दे सकते हो। हाँ दे सकते हो। कब दोगे, जब इस चैनल पे रेगुलर पढ़ोगे। इस बात के मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन आप चैनल की रोज जो A to Z वीडियो आ रही है टाइम टेबल के अनुसार, उसको पढ़ें और उसके बाद नोट्स बनाएं। पीडीएफ फाइल चाहिए तो सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस उनका लगातार अभ्यास करें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ना मेरे दिल को तसल्ली हो कि मैं जो कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए है, नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए है। कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल लिया जाए, जो एसएससी एमटीएस के पेपर 2013 में आया हुआ है। 30 सेकंड के अंदर इसको सोल्व करें, बड़ी जल्दी से करें, जल्दी से। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। 30 सेकंड से पहले आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से कॉपी पेन उठा के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे हो, आप अपनी लाइफ बनाने के लिए देख रहे हो। तो कॉपी पेन उठा के बैठे, कोई मूवी नहीं देख रहे कि जिसका सीन आपको याद रह जाएगा। स्टडी के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई धक्के खा रहे हैं, धक्के खाते ही रहेंगे। आपको बुरा भी लगेगी मेरी बात, लेकिन सच्चाई यही है। यदि मैंने आपको सच्चाई ना दिखाई तो मेरा टीचर बनने का फायदा ही क्या। इसीलिए मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं कि आपको कॉपी पेन उठा के बैठना है और इन सवालों को मेरे साथ करना है। हो चुका होगा आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। देखिए सवाल, इस सवाल में क्या बताया,
एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों को सबसे पहले विभाग अप्रोच क्या कहती है, एलिगेशन बनाई थी। टोटल एवरेज कितना बताया हुआ आपको, 10,000। फिर उसके बाद क्या बताया गया, 20 टीचर है, उनका औसत वेतन कितना, 12,000। नेक्स्ट क्या बताया गया, अदर जो कर्मचारी है, देखो टीचर के अलावा भी एक स्टाफ होता है, क्योंकि सिर्फ स्कूल को संभालने के लिए एक टीचर के साथ साथ अदर स्टाफ भी चाहिए, जैसे पीएन हो गया और अदर चीजें होगी। तो अदर कर्मचारी है, ये तो टीचर है, ये अदर कर्मचारियों की बात करें, देखिए इनका एवरेज कितना बताया हुआ है, 5,000। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बड़े में से छोटा घटाएं, 12,000 में 10,000 के कितने बचे, जल्दी से बोलो। हाँ जी, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, बोलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे आप। कितना आया, 2,000। अब 10,000 में 5,000 घटाई, जल्दी से, बच्चों वाला खेल है ये तो, 5,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल आउट, तो आपका अनुपात कितना आ चुका है, 5/2, 5/2 आ चुका है। और आपसे क्या पूछा गया, तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या, अदर कर्मचारियों की संख्या आपने बतानी थी। और सिंपल फार्मूला आपको पता ही है, सबसे पहले आपको क्या बताया गया, टीचरों की संख्या बताई हुई है, कितनी टीचरों की संख्या, 20। अब आपने किसकी संख्या निकालनी है, अब आपने निकालनी है अदर कर्मचारियों की। अब आपने क्या निकाला, अदर कर्मचारियों की। ये टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल है, टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल है। देखिए बड़ा सिंपल है, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, पिछली टाइप भी आपको अच्छी तरीके से याद रहे। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार ले, वहां एग्जाम में जाओ और आपको कि सर आपका कराया तो कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए ना माइंड को सेट कर ले, मेरा करवाया सब कुछ आएगा। तो इसीलिए ना मैंने आपके अभ्यास के लिए आगे पीछे प्रश्न डाल दिए थे। तो क्या आएगा, 20 बटे में ये हमने x मान लिया अदर को, इक्वल टू होगा, इनका अनुपात कितना है, 5/2। तो मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर ऊपर के आपस में कटेंगे, नीचे नीचे के आपस में, 5 के 5, 5 चौका 20। अब आर पार गुणा करें, 4 की गुणा 2 से करूं तो कितना आया, 8। x की गुणा 1 से करूं तो कितना आया, x। तो आपका आंसर सही रहेगा, बी आंसर। यानी कि इतर कर्मचारी है, जो अदर कर्मचारी है, वो कितने हैं आपके, 8। ये एमटीएस के एग्जाम में आया है 2013 में। बड़े सिंपल सवाल है। यदि आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो चैप्टर है ना मैथ का, ये कॉमन है, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और नोट करें। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो आपके लिए है और 30 सेकंड से पहले आंसर आना चाहिए। कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे सवाल ले आया जाए, 2012 में आया हुआ है, जो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पे, जल्दी से सवाल करें, ये 30 सेकंड के अंदर आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। घड़ी की टिक टिक स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी करें। काफी पेन उठा रखा होगा आपने, जल्दी फटाफट सीरियस होके करें। ये मूवी नहीं है, ये आपकी लाइफ है। लाइफ को चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। जब हम 10-10, 12-12 साल तक मेहनत करते आए हैं और हम कामयाब हुए, यानी कि हमने स्कूल के सभी सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लिए, अब इन सर्टिफिकेट को क्या करोगे, अचार डालोगे, इनका यूज करो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। देखें नेक्स्ट सवाल, ये आपने कर ही लिया होगा, 2012 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12। टोटल संख्या बता दें स्टूडेंट की, टोटल संख्या कितनी, 600, सॉरी हाँ 600। और मैंने आपको क्या बताया, 3 बार एवरेज होगा, एक बार संख्या तो आ चुकी है। अब 3 बार एवरेज ढूंढे। सबसे पहले विभाग अप्रोच क्या कहती है, एलिगेशन बनाओगे। जब भी आपको प्रश्न में दिखाई दिया ना 3 बार एवरेज, एक बार संख्या, तो कुछ भी नहीं सोचना है, बस सिर्फ आप क्या करोगे, बस इस एलिगेशन के ऊपर जाओगे। पहचान करने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया। कितनी है एवरेज, बॉयज की कितनी है, 12। लड़कियों की कितनी बताई गई है, गर्ल्स की एवरेज कितनी है यहाँ पर, 11 वर्ष।
और यदि उस विद्यालय में कुल एवरेज कितनी बताएगी आपको, 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने। आपने क्या करना है, 12 में से 11 साल 9 महीने घटाए तो कितने महीने बचेंगे आपके पास, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो कितने महीने यहां पर बच चुके हैं आपके पास, 3, क्यों 11 में से 11 कैंसिल हो चुका है, एक साल बचा है इसका एक्स्ट्रा, तो 12 महीने, 12 महीने में से 9 महीने घटाए तो कितना आया आपका, 3। अब देखो 11 साल और 11 साल कैंसिल आउट तो कितने महीने एक्स्ट्रा बचे, 9 महीने, तो इसे काट दे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3:1 आ चुका है आपका। और आपने क्या बताना क्या था इस सवाल के अंदर, इस सवाल में लड़कियों की संख्या बतानी थी, गर्ल्स की बतानी थी, तो गर्ल्स का फार्मूला क्या है, ये किस तरीके का सवाल पूछा गया, दूसरे और तीसरे टाइप का, और उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या बताया, लड़का हो या लड़की की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करोगे, कुल संख्या यहां पर कितनी है, 600, गुणा में लड़की की बताई गई है, यहां पर गर्ल्स का अनुपात बताया गया, गर्ल्स का अनुपात कितना है, 1, क्योंकि जिसके नीचे आता है वो उसका अनुपात होता है, लड़कियों का अनुपात क्या रहा है यहां पर 1, बटे में टोटल अनुपात 3 प्लस में 1, टोटल अनुपात ये नीचे अनुपात है, इसको याद रखिए, ये रेशो है, 3 और 1 कितना हुआ, 4। अब काट दे, जिससे जो कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 से पीछे गए, 4 पंजा 20, 0 भी 0, तो आपका आंसर क्या है, 150 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आंसर रहेगा, 150 ही रहेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2012 में पूछा गया था। कितने सिंपल सवाल है, इतने दसों प्यारे प्यारे सवाल है, बस सिर्फ आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आज का नेक्स्ट सवाल देखिए, जो नेक्स्ट सवाल किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारे एवरेज के ऊपर। ये दोनों टाइप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो एवरेज के ऊपर डिपेंड है, ये सवाल आया हुआ है आपका 2013 में एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पे ही आया हुआ है ये सवाल। इस सवाल में देखिए 20 संख्या का एवरेज कितना बताया गया, 20 संख्या का एवरेज 15 है, उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्या का औसत एवरेज बताना है आपने। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक संख्या होगी और 3 बार एवरेज, यहां पर एक एवरेज मिसिंग है आपका, एक एवरेज मिसिंग है, लेकिन बात तो 3 एवरेज की बात की गई है इसमें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलिगेशन ही लगाओगे। तो एलिगेशन देखिए, विगिवाग अप्रोच क्या कहती है, सबसे पहले आपको क्या बताया गया है इसने, कुल संख्या कितनी है यहां पर 20, इसमें प्रथम 5 का, देखो 5 का, शुरू की 5 का एवरेज कितना बताया गया, शुरू की 5 का 12 है, टोटल कितना आपको बताया है 15। अब शेष संख्या का औसत कितना है, देखो शेष संख्या कितनी है, टोटल 20 थी और ये 5 यहां पर है, तो यहां पर कितनी होगी, 15 होगी, उसका एवरेज ये पूछा गया, एक्स पूछा गया, जो हमारे पास नहीं है। तो आप सिंपली जिस तरीके से अभी तक हम करते हैं उसी तरीके को ही आजमाएंगे। 15 में से 12 गए, कितने आए आपके पास, 3। अब देखो 15 में से x गया, याद रखें अंक में से अंक घटेगा, एबीसी में से एबीसी घटेगी, अंक में से एबीसी नहीं घटेगी, आपकी एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी हो, तो आपने डायरेक्ट सीधा लिख देना है 15 माइनस एक्स। अब आपको क्या बताया गया था, मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों क्या अनुपात में है, और आपके पास सिंपल फार्मूला क्या था, इसमें हमने फार्मूला क्या किया था कि ये बटे में ये इक्वल टू होगा इन दोनों का अनुपात, तो 5 ये 5 ये 5 बटे में ये 15 इक्वल टू होगा, देखो ऊपर क्या रखा 5 रखा, तो यहां पर ऊपर क्या रखोगे 15 माइनस एक्स, बटे में कितना आया यहां पर 3, तो सबसे पहले तो काट दे, जिससे जो कट रहा है 5 में 5 5 3 15। अब आर पार गुणा कर दें, फिर हम क्या करेंगे आर पार, देखो आर पार गुणा करने से पहले थोड़ी देर रुको ताकि आपको काटने में आसानी हो। मैंने क्या बताया था, आप नीचे नीचे वाले आपस में काट सकते हो, 3 एकम 3 3 एकम 3। अब आपके पास क्या बचा,
ऊपर एक नीचे भी एक, 15 माइनस एक्स बटे में 1। तो आर पार अब गुणा करें, यदि पहले कर देते तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, दोबारा फिर काटना पड़ता। तो हम गुणा करें तो आपके पास क्या आया, 15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एक की गुणा एक के साथ एक आया। मुझे क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था ना, तो माइनस एक्स ये प्लस का है, ये प्लस का 15 पर साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। ये रूल छोटा सा, इसको याद रखें। यदि कोई अक्षर इस साइड प्लस का बराबर से वो परा जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, यदि भाग है इस साइड तो बराबर से परा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यदि वो स्क्वायर में है इस साइड तो बराबर से परा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, 15, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एसएससी के 2013 एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह का सवाल भी आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखिए प्रतिशत के ऊपर। नेक्स्ट सवाल देखिए प्रतिशत के बेस पे मैंने आपसे वादा किया था कि 6 तरीके के सवाल करा के जाऊंगा एक ही टाइप के अंदर, और इनका अभ्यास कर लो, आप एवरेज के चैप्टर के ना बादशाह बन जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल में क्या बताया गया, ये प्रतिशत के बेस्ड है। प्रतिशत वाला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये, बस आपने अपना माइंड एक जगह सेट करना है। और याद रखें आपने क्या करना है, किसी एक चैनल को लगातार ही स्टडी करनी है, एक चैनल पे लगातार स्टडी करनी है, बार बार चैनलों को ना बदले। कोई भी चैनल हो, मेरा हो या किसी अदर का हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मेन ध्यान ये याद रखें, क्योंकि यदि आप अलग अलग एक ही चीज अलग अलग टीचरों से पढ़ोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कहाँ कहाँ पढ़े, और इससे ना आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सिर्फ एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर ले। जैसे अर्जुन ने ना महाभारत में अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया था ना, उसे मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यदि आपने सफलता प्राप्त करनी है तो आपका भी माइंड सेट अर्जुन की तरह ही होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये एसएससी 2005 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया गया, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत यानी टोटल विद्यार्थियों का बताया गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलिगेशन। सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखो 3 बार एवरेज है कि नहीं, तो आपके पास 3 बार एवरेज है, हाँ है, तो बात बन गई है। टोटल कितना है यहाँ पर 68। फिर आगे क्या बताया, कक्षा में लड़कियों का गर्ल्स का एवरेज कितना बताया गया आपको, 80, और लड़कों का बॉयज की बात करें कितना बताया हुआ है, 60। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, तो करें अभी तक करते आ रहे हैं, अब आपको समझ आ चुका होगा। 80 में से 68 गया, कितना आया, 12। अच्छा एक और बात याद रखें, इन सवालों की खासियत ये है कि ये बड़े आसानी से कट जाते हैं, बड़े आसानी से माइनस हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई पर्सन सेट करता है उसको पता है उसके पास बड़ी मुश्किल से 54 सेकंड है, लेकिन 24 सेकंड तब आप एग्जाम में फेस कर पाओगे कंप्लीट, जब आप घर में 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर अपने सवाल का, मैथ के सवाल का आंसर दे पा रहे हो, तभी सिलेक्शन होगा। 68 में से 60 गया, कितना है बोलो भाई, 8। अब काट दीजिए जिससे जो कट रहा है, 4 पे कट जाएंगे दोनों, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये इनका अनुपात आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा गया, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब आपसे प्रतिशत, और प्रतिशत का क्या मीनिंग है, 100। तो 100 के ऊपर डिपेंड करके आपने प्रश्न का आंसर देना है, तो आपने प्रतिशत में संख्या बतानी है उनकी, किनकी, लड़कों की। बड़ी आसानी तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो आप इसी फार्मूले का यूज करके इसका आंसर निकालोगे, किसका बताएगा, लड़कों का। तो आपने क्या करना, कुल संख्या कितनी है, प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 संख्या, ठीक है। अब लड़कों का अनुपात कितना है जी, 3 बटे में इन दोनों का जोड़ कितना आया, 5। 5 में 5, 5 दूनी 10, 0। 20 की गुणा मैं 3 से करूं तो क्या आंसर आएगा, 60, यानी कि 60%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। बड़े सिंपल सवाल है, बड़े प्यारे तरीके से आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान में रखें
प्रतिशत में क्या याद रखना है, टोटल संख्या आप क्या मान के चलोगे, 100 संख्या मानोगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बाकी किसी में कोई भी चेंज नहीं करना है। आज का नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़ा प्यारा और लास्ट सवाल है आज का, जो किसके ऊपर डिपेंड है, अनुपात पे। आप अनुपात कैसे निकालोगे, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। लास्ट छठी टाइप कर रहे हैं हम इस सवाल की, एवरेज का जो चैप्टर चल रहा था उसकी टाइप नंबर 3 कर रहे हैं, और इस टाइप नंबर 3 में 6 तरीके से 6 प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। 5 तरीके के सवाल हम अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। आज लास्ट सवाल देखें और लास्ट टाइप देखें, प्रश्न की लास्ट टाइप अनुपात पूछा जाए जब आपसे, तो सबसे पहले कंडीशन क्या कि 3 बार अनुपात होना चाहिए। देखिए यहां पर 3 बार अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें